Hello dear students, in our today's class we are going to discuss about the river and the boat problem, or you can say that river and the swimmer problem. It is an example of resolution of the vector and the resultant of vector. In solving this problem we are using the concept of resolution of the vector as well as the resultant of the vector. Let's start the class and let's see how we can solve this problem. Let's consider this is flow of the river. This is river flow and let's mark 2 points A and B on the opposite corner of the river or opposite bank of the river, and this is its width W. Okay, now here we have the two choice. Number one is that when the swimmer wants to cross the river in the shortest time. Number one कहाँ पे? when number one when बोट और स्विमर, मैं स्विमर ले रहा हूं, आप बोट भी लिख सकते हो, बोट लिख देता हूं when बोट, क्योंकि बोट के अंदर भी तो उसका फिर आदमी होगा ना, तो हम स्विमर भी लिख सकते हैं यहां पे when बोट wants to cross the river in shortest time. पहला केस तो ये हो सकता है when he want to cross the river in the shortest time, और केस नंबर 2 क्या हो सकता है? वो हो सकता है when he wants to cross the river along shortest path. दो केस हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहे और शॉर्टेस्ट टाइम में करना चाहे. हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले से ही, व्हेन ही वांट टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम. कैसे करेगा शॉर्टेस्ट टाइम में? तो देखिए जो रिवर फ्लो है उसमें आप यहां से उसको क्रॉस करने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है. 3 ऑप्शन क्या क्या है? जो रिवर फ्लो है वो इस प्रकार से है, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इधर ये रिवर फ्लो है, और इसकी जो वेलोसिटी है इधर, इसको मैं बोल देता हूं VR. 3 ऑप्शन उसके पास क्या है? पहला ऑप्शन ये है, अलग से डायग्राम बना लेता हूं. जैसे ये रिवर का फ्लो है और ये है रिवर, इतना ये रिवर का विड्थ है. पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि वो बिल्कुल ऐसे ही जाए, बिल्कुल इसके वाटर फ्लो के परपेंडिकुलर, यानी इस बैंक से इस बैंक तक बिल्कुल ऐसे जाए वो. ये शॉर्टेस्ट पाथ आपको नजर आ रहा है, यहां तक जाए. दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि वो ऐसे क्रॉस करे रिवर को, और तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो ऐसे क्रॉस करे, यानी इस पॉइंट से उसको स्टार्ट करना है तो वो इधर भी जा सकता है. दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. आउट ऑफ दीज 3 इनमें से कौन सा वो सिलेक्ट करे सो दैट ही इज एबल टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम. अब सोच के देखिए, अगर वो यहां, मैं इसी से 3 नंबर से शुरू कर देता हूं. 3 नंबर पे अगर वो चलता है तो रिवर क्या करेगी? रिवर का फ्लो इधर है और वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है, ये डाउनस्ट्रीम फ्लो हो गया, तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो रिवर क्या करेगा? फ्लो क्या करेगा? उसे अपने साथ इधर ले जाएगा, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे जाएगा. अगर मैं केस नंबर 2 लेता हूं तो केस नंबर 2 में अगर वो ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, तो रिवर का फ्लो उसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ही साइड में आएगा, ऐसे इसका रिजल्टेंट इधर आएगा. और अगर मैं ये इधर चलने की कोशिश कर रहा है और रिवर फ्लो इधर है तो इसको इधर ले जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, कुछ ऐसे आएगा, है ना. तो आप ये देखेंगे कि शॉर्टेस्ट टाइम कौन से केस में लग सकता है. तो यहां डायरेक्टली देख के हम अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम उसको यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा या यहां लगेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं अपनी मर्जी से कि सपोज करो वो अपस्ट्रीम स्टार्ट करता है ऐसे. बाद में आपको बताऊंगा आप डाउनस्ट्रीम भी कंसीडर कर सकते हो. यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी और यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है. वो या तो ये एंगल ले लो, ये जो यहाँ पे इसका ये बैंक है, चाहे तो आप ये एंगल कंसीडर कर लो, चाहे ये एंगल कंसीडर कर लो, ठीक है. मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं थीटा.
तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ही स्टार्ट स्विमिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बैंक, ओके, और यू कैन से दैट ही स्टार्ट स्विमिंग मेकिंग एन एंगल 90 माइनस थीटा अलोंग द विड्थ ऑफ द रिवर, ओके। अगर वो ऐसे चलता है तो इसकी जो वेलोसिटी है, अगर इसमें कंपोनेंट बनाऊं इस वेलोसिटी के, तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आएगा इधर, इसकी मैं वेलोसिटी ऑफ बोट बोल देता हूं, है ना, तो ये हो जाएगा वी बी थीटा, इधर है तो कोस थीटा, वी बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा मैं कंसीडर कर रहा हूं तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा वी बी और साइन थीटा। अब देखिए दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, क्या ये जो कंपोनेंट है ये यूजफुल है क्या रिवर को क्रॉस करने के लिए? रिवर तो ऐसे क्रॉस होने वाली है, ये विड्थ है रिवर की, तो रिवर तो ऐसे क्रॉस होगी। अगर आप ये ऐसे लगातार अपस्ट्रीम चलते रहोगे तो दो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए वी बी कोस थीटा वी आर से ग्रेटर है, क्या अगर वी बी कोस थीटा इज ग्रेटर देन वी आर तो वो इधर ही चलता रहेगा, थोड़ा 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 इधर चलता रहेगा, रिवर तो क्रॉस नहीं कर पाएगा। और अगर वी बी कोस थीटा लेस देन वी आर है तो फिर क्या करेगा, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस साइड में होगी तो अलोंग द रिवर ऐसे चलता रहेगा, कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। मतलब ये कंपोनेंट तो यूजफुल नहीं है और ये ज्यादा होना भी नहीं चाहिए इसका मतलब। तो यूजफुल कंपोनेंट कौन बचा, ये कंपोनेंट, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसकी वेलोसिटी का, इस कंपोनेंट से ही वो रिवर को क्रॉस कर सकता है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में इसको क्रॉस करनी है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करनी है तो कैसे कर पाएगा शॉर्टेस्ट टाइम में, देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 सोल्व कर रहे हैं हम यहां पे लिख लेते हैं, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, क्योंकि मैंने बैंक के साथ माना तो रिवर का फ्लो भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, तो रिवर फ्लो के साथ और इसके साथ एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ओके ठीक है। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये हम मान लेते हैं क्रॉस करेगा तो उसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इधर जा रहा है तो कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको, ये, क्योंकि ऐसी तो रिवर क्रॉस होने वाली है, तो वो हो जाएगा W विड्थ ऑफ रिवर और डिवाइडेड बाय इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, VB sin थीटा, तो आपके पास कितना हो जाएगा VB sin थीटा, ओके ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम, कम से कम समय में, शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम के अंदर वो करना चाहता है। मिनिमम टाइम में करेगा तो कैसे करेगा, तो T इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा W और डिवाइड बाई VB sin थीटा। टाइम को मिनिमम करना है, टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है, तो टाइम को अगर मिनिमम करोगे तो कैसे होगा मिनिमम, तो आप ये देखते हो कि टाइम जो है वो VB sin थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या होगा, अगर ये VB sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, VB sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो टाइम क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो 4T मिनिमम, यहां से हम कंडीशन लिखते हैं 4T मिनिमम VB sin थीटा should be maximum, VB sin थीटा should be maximum, that is, और ये मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, sin थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज +1, और दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि उसने ये जो थीटा, ये जो था उसका एंगल रिवर फ्लो के बीच में और जो बोट की वेलोसिटी थी उसके बीच का जो एंगल था ये थीटा,
ये कितना होना चाहिए, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो वो क्या कर सकता है, क्रॉस रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर क्रॉस नहीं, मिनिमम टाइम के अंदर क्रॉस कर सकता है। देखा मिनिमम की कंडीशन लगाई, टी मिनिमम होने के लिए क्या जरूरी है, वीबी साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। वीबी साइन थीटा मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। और 90 डिग्री कब हो, 90 डिग्री तो ये है 90 डिग्री, तो ये बनता है 90 डिग्री, तो है ना। तो ये 90 डिग्री होने का मतलब है कि ही शुड स्टार्ट रोविंग हिज बोट अलोंग बी ए, जो बोट है वो किधर चलनी चाहिए, बी से ए की तरफ चलनी चाहिए। अगर वो ऐसे चलता है तो शॉर्टेस्ट टाइम में नहीं जा पाएगा। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर उसको जाना है या मिनिमम टाइम में अगर उसको जाना है तो बी टू ए, बिल्कुल जो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर अगर वो अपने बोट को रोक करेगा ऐसे, तो फिर क्या करेगा, जो रिजल्टेंट आएगा इसका जो फिर, क्योंकि फिर वो इधर कर रहा है ना, और रिवर का फ्लो किधर है, रिवर का फ्लो इधर है, ये रिवर फ्लो है, और वो रोक इधर करेगा, इधर करेगा। तो हमारे पास अब एक नई कंडीशन आ जाएगी। नई कंडीशन क्या, कि वो ऐसे अपनी बोट को रोक करेगा, रिवर फ्लो किधर है, रिवर फ्लो है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, v। ये तो क्या है आपके पास vr है, ये क्या है vb है, वेलोसिटी ऑफ बोट है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से केस बन जाएगा हमारे पास। अब तो यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी अब क्या आने वाली है, हम उसको देखने वाले हैं। तो यहां से तो क्लियर हो गया कि ही शुड स्टार्ट, अगर स्विमर है तो ही शुड स्टार्ट स्विमिंग अलोंग द पाथ बी ए और परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। ठीक है, सो दैट ओनली देन ही इज एबल टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, अब उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी हम वो फाइंड आउट करते हैं यहां से। तो देखिए रिजल्टेंट कितनी आएगी, यहां से किसको मिटा, इसको मिटा दें, इसको नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी उसकी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, देखो ये v निकालना है तो v हो जाएगा v स्क्वायर b प्लस v स्क्वायर r का रूट, ये हो जाएगा रूट ऑफ v स्क्वायर b प्लस v स्क्वायर r। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। टाइम कितना लग जाएगा उसको, अब टाइम अगर हम निकालें टाइम, अब कितना टाइम लगेगा, तो दो तरह से टाइम निकाल सकते हो आप। पहला, अगर आप VB लेते हो तो आप ये विड्थ ले लोगे, ठीक है ना, तो एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टाइम उसको लग जाएगा W डिवाइडेड बाई VB, और रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर आपको ये फील हो रही है तो वो अगर आप ये वेलोसिटी लेंगे तो फिर पाथ भी ये लेना पड़ेगा ना आपको, अगर ये वेलोसिटी लेंगे तो पाथ तो ये लिया जाएगा। तो ये पाथ कितना है, यहां से अगर हम देखते हैं, जैसे ये वेलोसिटी इधर गई तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं D नाम दे देता हूं, तो क्या हो गया, ये BD, इसको B नाम दिया है, इसको क्या दे दे D, इसको दे रखा था A, और ये हो जाएगा BD डिवाइडेड बाय वेलोसिटी V। और BD को आप क्या लिख सकते हो, BD कैन बी रिटन एज W स्क्वायर प्लस, इसको मैं X कंसिडर कर लेता हूं यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं क्या कितना कंसिडर कर लिया X, और ये क्या है विड्थ W है, तो ये क्या हो जाएगा W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा W स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट और डिवाइड बाय वेलोसिटी V, और V वेलोसिटी कितनी आई है, रूट ऑफ V स्क्वायर B प्लस V स्क्वायर R। ओके, ठीक है। अब ये X कितना होने वाला है हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, X कितना होगा, ये X आपको फाइंड आउट करना है, तो X कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए X को कैसे पता लगाएंगे। X को पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे इस X का देखो X डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, X क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है मतलब ये यहां से चला, एक प्रकार का इसका अपोजिट जो बैंक है रिवर का, उस बैंक के ऊपर उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो यहां आना चाहता था बट वो D पॉइंट के ऊपर आया, तो ये जो AD जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है X, वो कितनी वेलोसिटी से हो रहा है, अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट देखता हूं तो वेलोसिटी VR है,
इधर इस अकॉर्डिंग वेलोसिटी कितनी है वी आर, वेलोसिटी वी आर। टाइम कितना लगा उसे यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम लगाइए, है ना। तो यहां से एडी किसके बराबर हो जाएगा, एडी दैट इज क्या है एक्स, वो हो जाएगा वेलोसिटी। आपको पता है टाइम कितना था, वेलोसिटी इनटू जो डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम टी, और ये हो जाएगा वी आर, और टी कितना है, टी है डब्ल्यू बाई वी बी, डब्ल्यू बाई वी बी, ठीक है। टी कितना है डब्ल्यू बाई वी बी। अगर आप ये टाइम रखोगे तो यहाँ पे फिर एक्स आ जाएगा, एक्स आपको आप फाइंड ही कर रहे हो इसलिए ये टाइम नहीं लेना आपको, इस टाइम के अंदर भी एक्स है और एक्स हम निकाल रहे हैं। हाँ अगर आप ये लोगे तो आपको फिर रीअरेंज करनी पड़ेगी, कैसे तो उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपने ये टाइम ले लिया, तो ये टाइम ले लिया तो इधर आप एक्स निकाल रहे हो, एक्स इज इक्वल टू आपके पास आया वी आर और इनटू ये आपके पास हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बी प्लस वी स्क्वायर आर। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके एक्स के लिए सोल्व करेंगे तब आपके पास एक्स का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर वो मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही शुड स्विम और बोट हिज रो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ओनली देन ही इज एबल टू क्रॉस द रिवर इन द मिनिमम टाइम। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस ये है कि व्हेन ही वांट टू क्रॉस द रिवर इन अलोंग दिस शॉर्टेस्ट पाथ, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बी ए। तो बी ए के अलोंग अगर वो करना चाहता है तो उसको कैसे करना पड़ेगा वो देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। व्हेन ही वांट टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, ये कर लेंगे ना। अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग करना चाहे कैसे करेगा देखिए। तो उसके लिए हम क्या करें, इस प्रकार से रिवर फ्लो कंसीडर किया हमने, ये रिवर फ्लो कंसीडर कर लेते हैं। लेट दिस इज द रिवर फ्लो एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर ए बी, दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू। अब देखिए शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है, आप फिर से इमेजिन करके देखो, 3 वे है उसके पास, इधर चल, 3 रास्ते क्या क्या हैं, इधर चल सकता है, इधर चल सकता है और इधर चल सकता है। इस पॉइंट से 3 जगह स्टार्ट कर सकता है वो, इधर भी, इधर और इधर। तीनों में से कौन सा पाथ सेलेक्ट करे या कौन सी डायरेक्शन वो सेलेक्ट करे अपने स्विमिंग की या बोट रोविंग की, ताकि वो क्या करे ए बी के अलोंग चले। अब सोच के देखो, सबसे पहला केस मैं यही ले लेता हूं, 3 2 1, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये रिवर फ्लो है, दिस इज द रिवर फ्लो, दिस इज द रिवर फ्लो। अगर वो सबसे पहले इधर ही जाता है, रिवर यहां से ऐसे जा रही है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ये आएगा, मतलब पाथ लेंथ तो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब अगर वो डाउनस्ट्रीम चलेगा तो डाउनस्ट्रीम चलेगा तो रिवर क्या करेगी, उसको और ज्यादा डाउनस्ट्रीम ले जाएगी, तो उसका जो पाथ है वो और बढ़ जाएगा और उस केस में वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा केस यहां लेते हैं, अगर वो ऐसे जा रहा है तो रिवर का फ्लो इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, फिर ये ऐसे कुछ रिजल्टेंट आएगा, इस बार भी पाथ शॉर्टेस्ट नहीं हुआ। तो तीसरा केस क्या बचता है, तीसरा केस बचता है वो इधर फ्लो करे, इधर स्विम करना शुरू करे। अगर वो इधर स्विम करेगा तो रिवर फ्लो उसको उधर ले जाएगा और वो ऐसे था, धीरे धीरे रिवर फ्लो उसको यहां ले आएगा। इसका मतलब वो यहां से स्टार्ट करेगा तो ही रिवर को वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस कर सकता है, अदरवाइज क्रॉस नहीं कर सकता। तो यहां से हमें पता चल गया कि वो ऐसे रिवर को क्रॉस कर सकता है अगर वो इस डायरेक्शन में चले। He should start swimming or rowing his boat upstream, ये upstream हो गया, making an angle theta with the river flow। ओके, ठीक है। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी है, सपोज करो इसको मैंने मान लिया VB, तो इधर ये क्या है, दिस इज VR, तो ये इधर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस पाथ के अलोंग। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी
v हो जाएगी। और यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हम निकालेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगी, यहां लिख देंगे, लेट ही स्टार्ट स्विमिंग अपस्ट्रीम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। ओके, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ये निकालना है ना, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा v स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर आर, ये तो क्या हो जाएगा, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। और इस केस में अगर हमें निकालना हो टाइम, तो उसके टाइम कितना लगेगा, तो कितना टाइम लगा उससे, टाइम इन क्रॉसिंग द रिवर, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने, तो टाइम टेकन उसके पास क्या हो जाएगा, उसका पाथ है, फाइनली पाथ ये होने वाला है, तो टाइम टेकन उसके पास हो जाएगा w डिवाइडेड बाई v, w डिवाइडेड बाई v, ये विड्थ और इसके अलोंग उसकी जो भी वेलोसिटी है वो, दैट इज इक्वल टू w, और v कितना है, v स्क्वायर b माइनस वी स्क्वायर आर। ओके, इतना उसको टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करके आप रिवर की और बोट की जो प्रॉब्लम है या रिवर और स्विमर की जो प्रॉब्लम है उनको आप सोल्व कर सकते हैं। यहां से आपको थोड़ा सा अपना जो आईक्यू है वो भी टेस्ट कर लेना है। और टेस्ट क्या करना है, आपको सोचना है थोड़ा सा कि अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको वेक्टर के बारे में अच्छे से पता चल चुका है, यू ऑलरेडी नो अबाउट द वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। और आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्टेंट काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी है और बोट की वेलोसिटी है। रिवर और बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो नेट वेलोसिटी होगी, और उसी के से वो क्या कर रहा है, उसको क्रॉस कर पाएगा। तो आपको उसके बारे में देखना है। आप देखोगे अगर इधर जाओगे तो रिजल्टेंट इसका और इधर आ जाएगा, आप अगर इधर जाओगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर जाओगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा। हाँ, अब उसको इधर जब चलना है तो अपनी ये जो वेलोसिटी है वीबी, इस वेलोसिटी को मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब ये है, अगर अपनी इस वेलोसिटी को वो ज्यादा कर लेगा, वीबी को अगर वो क्या कर लेता है, ज्यादा कर लेता है, तो वो यहां आने से पहले ही उसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा। कम कर लेता है तो रिजल्टेंट उसका इधर चला जाएगा। इसलिए उसको जो रिवर फ्लो के साथ अपनी वेलोसिटी है वीबी, उसको मेंटेन करके चलना है। उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, तो ही वो ए टू बी आ सकता है। ऐसा नहीं कि वो किसी भी वेलोसिटी से भी, किसी भी वीबी से इधर जाएगा तो वो बी के ऊपर ही आ जाएगा। नो, क्योंकि रिवर फ्लो भी है, वो भी इस केस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि रिवर फ्लो और इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट ही आपको ये मिल रहा है ना। और रिवर फ्लो तो कांस्टेंट है, उसमें तो आप अपने हिसाब से कोई चेंज कर नहीं सकते। आप किस में चेंज कर सकते हो, आप वीबी में चेंज कर सकते हो। तो आपको रिवर फ्लो के अकॉर्डिंग अपना जो वीबी है इसको मेंटेन करके रखना है, तभी आप ए टू बी का जो पाथ है उसमें जा सकते हैं।